वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे चरम साध्य है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक हृदय में उपासक धारण करे। दृढ़ता पूर्वक धारण करने का भाव ये है कि जब यही हमारे सर्वस्व है तो फिर और चिंतन क्यों, किस लिए, क्या चाहिए। यही हमें चाहिए, यही हमारा परम सुख साधन भी है, परम सुख साध्य भी है। फिर हमारी चित्तवृत्ति क्यों तन्मयता धारण नहीं कर रही? क्योंकि हम ये वाणी से कह रहे हैं, हृदय से नहीं। हृदय से माने हुए हैं कि इंद्रियजन्य भोगों में सुख है, शरीर संसार ये सत्य है, भोग सुखद है। जब तक ये हृदय की मान्यता बदलेगी नहीं, तब तक वाणी से हम कहेंगे कि हमारे सर्वस्व प्रियालाल, हमारे परम साधन प्रियालाल, हमारे परम साध्य प्रियालाल, पर अंदर से चिंतन नहीं होगा, अखंड चिंतन नहीं होगा। पता नहीं ये जान करके भी कि काल की विकराल चाल हम सबको फांस चुकी है। कभी भी किसी भी क्षण वो हमें नष्ट कर सकती है। आंख खोल के देख लो कितनों को नष्ट कर दिया। हमारी ही आयु कितनी नष्ट हो गई, हमारे ही शरीर का कितना नाश हो रहा है। कहाँ गई वो बाल्यावस्था, वो सुकुमारता, कहाँ गई वो यौवन अवस्था? काल के विकराल गाल में सब चली गई। अगला क्षण कौन सी परिस्थिति लाने वाला है क्या पता। जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, आत्मा माने हुए हो,
उस शरीर से भोगे जाने वाले विषयों को सुख माने हुए हो, ये किस क्षण में नष्ट हो जाए तुम्हें पता है? क्यों भूल कर रहे हो? जो वाणी से बोल रहे हो, श्रवण इंद्री से सुन रहे हो, उसे हृदय में धारण करो। समय नहीं, यही अविद्या की प्रबल धारा है जो हमें समझने नहीं देती, और यही भक्ति का प्रताप है जो हमें समझा देती है। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, जीने की आकांक्षा, मरने का भय, यही अविद्या है, यही माया है। केवल प्रवचन नहीं, अनुभव की बात है। जिस दिन आपको ये असलियत समझ में आ जाएगी तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कैसे प्रभु मिले? प्रेम नहीं, भयवश। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे हिरन अपने परिवार के साथ जंगल में हरी हरी घास चर के किलकारियां कर रहा है, और बधिक बहेलिया वृक्ष की ओट से सीधे निशाने पे उसे रखे हुए, बाण संधान कर चुका है, बस छूटने वाला है। और उस हिरन को पता नहीं कि मैं निशाने पे हूं। ऐसे ही विकराल महाबली काल विविध प्रकार के पासों से बांध करके हमारी आयु को नष्ट कर रहा है, और हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखे, सुने, छुए, सूंघे, रसास्वादन, इन भोगों को चर रहे हैं और मनोरंजन मान रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं, ऐसा है, ऐसा है, ये कर लिया, ये कर लेंगे। पता नहीं ये विद्वान जन, ये जानकार, ये शास्त्र ज्ञाता जन भी क्यों मनोरंजन करते हैं संसार में। जीवन का जब लक्ष्य है आत्मबोध या भगवत प्रेम, तो इस दुर्लभ जीवन में उस वस्तु का बोध क्यों नहीं प्राप्त करते? ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थयार्थे या सकृत कस्यचिन्मायया नूनम् लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः। मालूम नहीं हो रहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले, सत्संग सुनने वाले, ये विद्या को धारण करने वाले विद्वान लोग, चलो जिनके कानों में सत्संग नहीं पड़ा, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं किए, जिन्हें संतों का सानिध्य नहीं मिला, बेचारे वो लगे हुए हैं नाना प्रकार की व्यर्थ चेष्टाओं में, भोग वासनाओं में, तो दया के पात्र हैं। लेकिन जिनको संत संग मिला, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय, और उनको भी भोगों में रति, धन में ममता, जीने की इच्छा, ये कैसी भगवान की माया है? ये शास्त्र कह रहा है। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थ यार्थे या सकृत कस्यचिन्मायया नूनम् लोकोऽयं सुविमोहितः। आहा, कौन सी ऐसी चाल है माया की कि विमोहित किए हुए है? देख रहे हैं कि भोगे हुए भोगों में सुख नहीं है,
भ्रम है, फिर भी भोगने की आकांक्षा। देख रहे हैं वो मरा, फिर भी जीने की आकांक्षा। तुम्हारा भी तो शरीर जाएगा। देख रहे हैं इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, अभी तक विश्राम नहीं। ये कर लें तो शायद विश्राम मिल जाए, ये भोग लें तो विश्राम मिल जाए, ये सुन लें तो विश्राम मिल जाए, ये सूंघ लें तो विश्राम मिल जाए। प्रकृति से विश्राम? जो मन पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित विषयों में विचरण कर रहा है, विश्राम जब तक वापस नहीं लौटोगे तब तक विश्राम वाला क्षेत्र नहीं है। विश्राम है प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में। जैसे जैसे ये तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सारा ज्ञान केवल वाणी और बुद्धि में रहता है। बुद्धि में और वाणी में, और वासना जाल बुनती रहती है। मान्यता रहती है अधिक से अधिक धन आवे, जिससे हम भोग सामग्रियां संग्रह करें और सुखी हो जाए। और बात करेंगे ज्ञान की, वैराग्य की, विद्वता की, वो बुद्धि में विद्वता रहती है, विवेक नहीं रहता। वाणी में विद्वता बखानने में रहती है, हृदय राग युक्त होता है। क्या होगा इससे? कैसे होगा? पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। काल के प्रवाह से थोड़ी छूट जाओगे। बुद्धि में शास्त्र सब भर लिए, लेकिन विवेक प्रकट नहीं हुआ। विवेक वही जो असत से त्याग करके सत से पूर्ण तन्मयता हो जाए, अभेद बुद्धि हो जाए। तन्मयता, तल्लीनता, डूबे हुए हैं। अगर धन की आकांक्षा है तो क्या विद्वता, क्या ज्ञान? भोग की आकांक्षा है क्या? जीने की आकांक्षा है तो क्या अधूरापन है भी? किसके जीने की आवश्यकता है? भोगों से प्यार करते हो, शरीर से प्यार करते हो, इसीलिए जीने की आकांक्षा है। नहीं रहे, आप देखना, आगे बढ़ो। क्योंकि आपको मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो जीने की आकांक्षा का त्याग अपने आप हो गया। आपको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। और शरीर किसी का अमर है नहीं, ये मर है, मृत है, ये विनाशी। क्या इसके लिए? इसका राग नष्ट करने के लिए ही तो हमें इस शरीर में भेजा गया है, इसका राग नष्ट करने के लिए। हर समय आपकी चित्तवृत्ति आराध्य देव के श्री चरणों में, उनके चिंतन में। एक क्षण भी हमारे हृदय में कहीं चैन न मिले, कभी चैन न मिले। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। हृदय में हाय हाय मच जाए, अब प्रभु के बिना नहीं। मुझे अनुभव होना चाहिए, जो ज्ञान बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यह अनुभव में आना चाहिए। क्या है हमारा स्वरूप? वही इंद्रियों की तन्मयता। बस ये खाया तो मैंने खाया, ये देखा तो मैंने देखा, ये सूंघा तो मैंने सूंघा, ये छुआ तो मैंने छुआ। ये क्या है? ज्ञान है? ये भक्ति है? यही विद्वता है? ये क्या है? फंस गए। केवल ज्ञान बघार रहे हैं, वाणी में, स्वरूप में नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए बहुत समय व्यतीत होता जाता है और आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे आयु व्यतीत होती जाती है, शिथिलता आती जाती है, उत्साहहीनता आती जाती है, और वो जिसके कारण अपने परम लक्ष्य से च्युत हो रहा है, उसी में राजी हो जाता है। जिसके कारण लक्ष्य से च्युत हो रहा है, उसी में राजी हो जाता है।
ये हृदय की बात कह रहे हैं, ध्यान से इसे उतार लीजिए। ये जितना सब है सब परिवर्तनशील है। आपका शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। किसके हम प्रणाम करने पर राजी हो जाएं? क्या होगा तुम्हारे प्रणाम करने से या करवाने से? क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या होगा अच्छे पदार्थों के खाने से? मरेगा तो शरीर नष्ट होगा। क्या होगा? बहुत सुंदर वस्त्र पहनने से। चिता में जलेगा तो सुंदर वस्त्र रोक लेंगे क्या? क्या होगा? एक नियत समय के लिए ये शरीर मिला है, ये तुम्हारा नहीं, तुम नहीं हो शरीर। नियत समय के लिए मिला है। जैसे कोई धनी कृपा करके वाहन दे दे कि ठीक है यात्रा पूरी कर लो, इससे जाओ वहां तक, तो हमें गाड़ी में ममता नहीं होगी, सुरक्षा करेंगे उसकी, क्योंकि हमें लक्ष्य पूर्ति करनी, ममता नहीं होगी। हमें ये नहीं होगा कि मैं गाड़ी हूं या मेरी गाड़ी है। नहीं, दिया है, ये सिर्फ वाहन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। कभी कभी वो वृत्ति आती है तो आपको लगेगा कि अब ये, कभी तो कहते हैं निश्चिंत रहो, बेपरवाह हो, कभी कहते हैं चैन नहीं आनी चाहिए। आपको लगेगा ऐसा। ये जो हम कह रहे हैं चैन नहीं आनी चाहिए, वहां पहुंचाने के लिए कह रहे हैं मस्त रहो, बेपरवाह रहो। क्योंकि शरीर में रह के मस्त नहीं रह सकते, शरीर में स्थित रह के बेपरवाह नहीं रह सकते। बेपरवाह स्वरूप में हो उसके, बेपरवाह प्रियालाल में होके, शरीर में रह के नहीं। भागो इस शरीर से। है रास्ता भागने का, देखो भाग के। भागना चाहोगे तो शरीर से ही भागोगे। हम कह रहे शरीर से भागो, तो आप कह रहे हो आप भाग तो रहे शरीर से, नहीं आप शरीर को लेके भाग रहे हो। हम कह रहे शरीर को छोड़ के भागो। शरीर का राग, इससे ममता नहीं। बहुत धोखा है, बहुत नाटक है ये। सच्ची मानो, यहां से कह रहे यहां से फंसो मत, इसमें मत फंसो। केवल नाटक है ये, नाटक। कुछ चंद समय का आपको दिया गया है। तुम्हें लगता है बहुत समय लग रहा है, 50 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष। अरे जो बड़े बड़े महापुरुष युग युग तक उनसे कहा कि एक झोपड़ी बना दे तुम्हारे लिए। कौन से ऋषि थे? हाँ, दाल अभी पीछे चल। वो कहा कि अरे अब इतने युग बीत गए, अब क्या, ऐसे ही गए युग, ऐसे ही गए, अब क्या झोपड़ी। अपना समय कितना है जो 40 50 60 70 80 इतने में कितना समय सोने में चला गया, कितना समय विलासिता में चला गया, ध्यान नहीं दिए। जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध ना हो, जब तक इन नेत्रों से प्रियालाल को देख ना लो, तब तक चैन मत लो। अंदर ही अंदर हाय हाय मच जाना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। प्रभु कृपा से ये बात हृदय में बैठती है। जो बैठी, ये अपना नहीं रह गया है। इसमें जो जैसा आता है, अब जिससे चल रहा है। अब इस समय हमें आप कुछ समझाना चाहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस यही बात समझ में, होश में हो जाओ, बस यही समझ लो तुम्हें जो समझना है। कल हम क्या कह रहे थे वो तुम समझो, अभी जो आए उसको समझो। अभी हमारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसमें लाग मत करो यार, समय बिल्कुल, ये सब प्रवचन, ये सब माया का नाटक हो जाएगा। यदि स्वरूप का बोध नहीं, निरंतर भजन में तन्मयता नहीं, तो ये भी एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा। मनोरंजन, प्रवचन कर रहे हैं, कुछ विषय कण आएंगे, उससे हमें चलो जीवन कट रहा है, तुम्हें लगा थोड़ा दान पुण्य हो गया, चलो वैसे कुछ नहीं, सब माया का नाटक है, कुछ नहीं, सब नाटक है। यदि आपके अंदर पीड़ा पैदा नहीं भगवत साक्षात्कार की, तो दर्शन की लालसाहीन फिर सत्संग क्या। स्वरूप का बोध नहीं,
तो क्या शास्त्र ज्ञान, स्वरूप की तरफ आकर्षण है क्या है? सब माया का नाटक चल रहा है। ये दान ये पुण्य क्या है? हाथ गंदा करके धोना अच्छा है कि गंदा ही न करे तो अच्छा है? क्या है ये? इसलिए सावधान। और समझे चाहे न समझे, सबसे हमारी समझ भली, समझ जाओ। आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो, आप समझिए कि आप हैं कौन, क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप समझिए जाकर 100 किलोमीटर दूर वो कौन है। अरे इसमें रह रहे हो। इंद्रिया आपको फंसाए हुए, मन आपको फंसाए हुए, बुद्धि आपको फंसाए हुए, आपकी ताकत से आपको फंसाए हुए, आप राजी हो। ये सूंघने को मिल गया, नाच रहे हैं, बहुत सुगंध है। खाने को मिल गया, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। तुम, अरे सच्चिदानंद के अंश, सच्चिदानंद मैं, कहां तू राजी हो रहा है? यही तेरे मृत्यु रूपी भय प्रकट करने का हेतु बन गया, यही तुझे जलाने का हेतु बन गया, यही तेरे कष्ट का हेतु बन गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको भोजन मत दो, इसको दो, तुम नहीं, इसको दो, जो आवश्यक है इसको दे दिया। ये यात्रा की गाड़ी है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अगर इसे आप अवहेलना करके तो बहुत समय लगेगा। जब ऐसी वृत्ति आती तो हम किसी बात में राजी नहीं होते, बस फिर यही लगता है नहीं नहीं, फुसलाने से काम नहीं चलेगा, अब बेशर्मी से काम नहीं चलेगा, अब तो अनुभव कराओ, हट हो जानी चाहिए, अनुभव कराओ। हे गोविंद, हे परम गुरु, बस अब बातों से नहीं, बस अनुभव कराओ। आप अपना अनुभव कराओ और हमारा हमको अनुभव कराओ। हम कौन हैं? बार बार इसी शरीर में आसक्त, बार बार विषयों में आसक्त। कैसा हमारा सुखमय स्वरूप है, कैसा हमारा अमल स्वरूप है, कैसे हमारे अंशी आप हो, हमें अनुभव कराओ। अनुभव की व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए, अनुभव की भूख पैदा हो जानी चाहिए। कुछ सुहाई नहीं देता, समझना समझाना ये सब व्यर्थ होता है। कब? जब ये भूख पैदा होती है। भूख नहीं है ना तो ये वार्ता भी हो रही, किसी को नींद भी आ रही होगी, क्या समझना है? सो यही आनंद है, खाओ यही आनंद है, कपड़े लत्ते बस बस। हम श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, प्रिया प्रीतम की झलक नहीं मिल रही, प्रिया प्रीतम के अनुराग में नहीं डूब रहे, हमें चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं आ रहा। क्या भक्ति? शास्त्रों की सिद्धांत की बातें वर्णन करिए, उनको सुनी, कहीं पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरा स्वरूप क्या है। हम अपने को मानते हैं तो शीशा दर्पण में जब देखते हैं तो जो दिखाई देता है उसे हम अपने को मानते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो पर है, जो देख रहा है वो स्व है। तो जो देख रहा है वो कौन है? वो शीशे में थोड़ी दिखाई देगा, शीशे में तो पर दिखाई दे रहा, प्रकृति रचित ये शरीर दिखाई दे रहा है। हमारा स्वरूप क्या है? हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे इष्ट देव, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव, मुझे आपके रूप का अनुभव। दो में से एक कोई हो जाए तो विश्राम मिल जाए। अगर इष्ट देव सामने आ जाए तो तत्काल स्वरूप का बोध होकर के प्रेम में डूब जाए उपासक। स्वरूप बोध हो जाए तो मायाकृत आकर्षणों से मुक्त हो गया, भगवदाकार वृत्ति हो गई। अनुराग तक पहुंचने के लिए तो दूसरी वृत्ति आएगी, पर कम से कम विश्राम तो मिल गया। जन्म मृत्यु के भय से तो चला गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत समय हमारा जा रहा है, भटकाव नहीं होना चाहिए। किससे हम चालाकी कर रहे हैं? विषय भोगने के लिए किससे चालाकी कर रहे हैं? अरे अपने आप को फंसा रहे हैं। किसी से हम छुपाओ, किसी का क्या,
हम अपना नाश कर रहे हैं। अज्ञान के कारण हम अपने आप को बंधाते चले जा रहे हैं। ये कब छोड़ेंगे? ये विषय आकर्षण, ये इंद्रियों का विषयों की तरफ द्रुत गति से जाना, मन का इंद्रियों में तन्मय होना, बुद्धि का मन को आदेश कर देना और बुद्धि का कुमत युक्त हो जाना, ये कब सुधरेगा? कब? विचार कीजिएगा। ये सत्संग जो हो रहा है इस पर विचार कीजिएगा। विचार काम ना करे तो आश्रित हो जाइएगा। हे हरि, हे प्रिया, मैं आप बस, हम और कुछ सोचना नहीं चाहते और कुछ समझना नहीं चाहते। बस शांत रहो, हर समय अंदर से चिंतन में डूबे रहो। मृत्यु का प्रवाह आ रहा है, कभी कोई भी लहर तुम्हें डुबो देगी, फिर न विचार रह जाएगा, न भजन रह जाएगा। उसके जीते जी जिसको मृत्यु अपने प्रवाह में डुबोने वाली, उसे छोड़ दो तुम। शरीर राग से ऊपर उठो। जबरदस्ती वैराग्य वाला ये मार्ग नहीं है। विवेक के द्वारा समझो, इससे राग मत करो। भगवत प्रसाद स्वरूप जो आहार मिले इसमें डाल लो, आप नहीं पा रहे हो। भगवत प्रेरणा से जो वस्त्र मिले डाल लो शरीर में, यात्रा है बस। राग मत करो, चलना है यहां से। ये शरीर छूटेगा। आज स्वस्थ बैठे हो सकता है कल अस्पताल में बोतलें लगी हों, आप असहाय पड़े हो, पता नहीं, बड़ा नाटक है। आज चल रहे हो, कल हो सकता है चलने लायक जीवन में न रहो, टूट जाए, कट जाए, क्या जाना जाए। आज देख रहे हो सकता है कल ऐसा आवे कि तुम संसार को न देख पाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योति चली जाए। आज बोल रहे हो, कल हो सकता है ये वाणी बोलने लायक न रह जाए। प्यारे सावधान, ये हम हृदय की पीड़ा की बात कह रहे हैं। जो तुम सो रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, तुम मनोरंजन स्वप्न में मना रहे हो, जागो, स्वप्न में नहीं, जागो। अपने सच्चिदानंद में इष्ट के समीप पहुंचने की चेष्टा करो। वो कहीं दूर नहीं, जहां आप हो वहीं पास में ही विराजमान है, बिल्कुल समीप विराजमान है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक ऐसा समझ लो जैसे लाडली जो लालजू की गोद में विराजमान है, और कभी कभी उनको लगता है कि लालजू दूर हो गए। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। ठीक ऐसे तुम भूल गए हो माया में बैठे प्रभु की गोद में हो। तुम भी हा पुकारो, हा मोहन, हा कृष्ण, हा श्यामाजू, तो आपको बोध हो जाएगा कि मैं तो वहीं बैठा हूं, वहीं हूं, दूर नहीं हूं। और ये अनुभव होना चाहिए, केवल बातें नहीं, अनुभव होना चाहिए। क्या हमारा आनंदमय स्वरूप जी, उस सुख राशि, सुख राशि तो आकर्षण कैसा विषयों का, कैसा आकर्षण। महान आनंद स्वरूप परमात्मा, उसके हम अंश, फिर कैसा ये दुर्दशा कैसी। छोटा छोटा विषय, छोटी छोटी मान अपमान की वृत्तियां, छोटी छोटी निंदा स्तुति, हम इसी में अर्जे। क्या हमारा स्वरूप, क्या हमारे इष्ट का स्वरूप, कहां हमारी स्थिति। बेचैन हो जाइए प्यारे। हमारा शरीर छूटते छूटते शरीर का राग पूर्ण रूप से छूट जाए, यही शरीर धारण का फल है। इस शरीर में ममता न रह जाए। संसार शरीर ही है, शरीर की ममता गई, संसार की ममता गई। ये सब झूठी बातें हैं। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये सब झूठी बातें हैं। जगो, सब झूठी बातें हैं। वेदान्नपि संन्यस्ति, सच्ची मानना। उठो, इस त्रिगुणात्मिका माया के स्वप्न से उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, निस्त्रैगुण्य बनो। एक ही कर्तव्य है, तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ।
बस ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आप जिसे ज्यादा समय समझते हो। कुछ नहीं होना है आशीर्वाद प्रणाम नमस्कार, कुछ नहीं होना, ये सब व्यवहार की है बातें, परमार्थ की नहीं। लेना देना प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद ये व्यवहार है, कुछ नहीं होना। काल के गाल से ये सब नहीं बचा सकते, केला सेव संतरा ये नहीं बचा सकते। रुपया पैसा जाओ जय हो ये नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं मात्र तन्मया, प्रभु में तन्मय हो जाओ। संतों का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आप अपने प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ। और आपका सबसे बड़ा दान यही है कि हे गुरुदेव, आज से श्वासें हम आपको देते हैं। हमारी कोई भी श्वास आज से श्यामाजू के नाम के खाली नहीं जाएगी। श्यामाजू के नाम से ही हमारी श्वास आएगी, हमारी श्वास निकलेगी। श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मान लीजिए जब ये बात अंदर छा जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरी रात बैठे बैठे बीत जाती है, हाय मचता है, कैसे साक्षात्कार हो, कैसे। अगर ज्ञान की वृत्ति प्रधान हो जाए तो कैसे स्वरूप का बोल, कैसे। कोई है मुझे अनुभव कराए, कोई है पुकारता है हृदय, कोई है भगवान गुरु इष्ट कोई मुझे अनुभव कराए, वो व्याकुलता। और अगर वही प्रेम प्रधान वृत्ति हो जाए, कहां हो प्रीतम, कब मुझे मेरे प्रीतम के रूप में मिलोगे, कहां हो प्रीतम। वो बेचैनी, सार बात यही है। जब तक ये बात ना आवे तब तक कैसे चैन लें, कैसे विश्राम माने। हमारा हृदय इस बात में राजी नहीं हो गए। धोखे के उसमें ठाकुर जी मत फंसाओ, धोखे के प्रवचन में मत रखो हमें, धोखे के सत्संग में मत रखो। अगर अंदर का सत्संग नहीं हुआ तो बाहर का सत्संग धोखा ही है। हम नहीं मानते, पक्का। अगर आप अंदर से सत्संग नहीं करते, केवल बाहर सुन लेते हो या बाहर से कर लेते हो, तो ये भी एक क्रिया है, बोलने की कला है। हमने बोल दिया और सुनने का स्वभाव है, आपने सुन लिया, इसके बाद झरियाया चले गए। नहीं मानते हम इससे सत्संग। वही सत्संग है जो असत का त्याग कर दे। सत्संग, सत क्या है? स्वरूप, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। यदि धाम चिंतन है, बोले हम रह रहे ना वृंदावन धाम में, देखो आप वृंदावन धाम में हो, जब ऑपरेशन चलेगा तो फिर उसमें छूट नहीं होगी। धाम में हो आप, सुंदर सुंदर लताएं झूम झूम करके प्रियालाल को प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि में झूम झूम के मानो नृत्य कर रही और देख रही प्रियालाल पधार रहे तो प्रणाम कर रही। झुकने पर पुष्प वर्षा हो रही, मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कीर्ति का गान कर रहे हैं प्रियालाल की। हम ये हैं वृंदावन में, देखो अब हैं वृंदावन में। कैसी अद्भुत कांति है वृंदावन की भूमि की। ओहो, स्वर्णिम सुकोमल सुगंधित, प्रतिक्षण तेज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी सुकुमार, ऐसी तेजों में, ऐसी सौरभमयी भूमि में जब हमारे प्राणाधार युगल सरकार चरण पधराते हैं तो ऐसा लगता है शोभा के बिछौना बिछ रहे। अब हम हैं वृंदावन में, हमारे प्रियालाल विहरण कर रहे हैं। आगे की कुंज में गए, सुंदर झूला पड़ा हुआ है, चंदन का वृक्ष है अत्यंत सुवासित। चंदन के वृक्ष में सुंदर झूले की रचना पहले से सहचरियों ने कर रखी है।
सुंदर गादी युक्त झूले पर प्रियालाल विराजमान होते हैं। झूला अब है वृंदावन में, यह है वृंदावन वास। 8 पहर प्रियालाल में डूबे, तन वृंदावन में है और मन विषयों में है, तो दुर्दशा हमारी है। देखो, आनंद समुद्र, प्रेमानंद स्वरूप, प्रेम समुद्र कहा गया वृंदावन को। हम कहाँ हैं वृंदावन में? हमारी चित्तवृत्ति कहाँ वृंदावन में है? समेटो, तभी है वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। जब हमें प्रियालाल ने इतनी कृपा की कि इस तन को वृंदावन में रखा, तो हम मन को भी वृंदावन में, नाम में, वाणी में, धाम की शोभा में, यही वृंदावन वास है, यही वृंदावन। तभी विश्राम मिलेगा। हमें मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? रोग से भय क्यों लग रहा है? ये मुझे सुखद संसार क्यों लग रहा है? मेरे अंदर चाह क्यों है भोगों की? ये क्यों? इसका समाधान नहीं तो परमार्थ क्या है, ये समझना है। अगर इसका समाधान नहीं तो हमारा सत्संग क्या है, हमारी साधना क्या है, हम किस मार्ग में चल रहे हैं, मतलब क्या है? हमारा यही तो मार्ग है। इसका समाधान होना चाहिए। हमारे अंदर की ये जो मलिनता है मिटे, और वो कोई साबुन नहीं बाहर तैयार हुआ है कि लाइफ बॉय लगा के वो बढ़िया मलिनता गई। आपको इसमें तन्मयता धारण करनी पड़ेगी, आपको इसमें तन्मय होना पड़ेगा। बहुत ये सब नाटकबाजी में नहीं, अंदर लौटो। बहुत कम समय है, शरीर छूटने वाला है। ये सच्ची मानिए, गया गया लग रहा है आपको, गया। कोई समय नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा है। कोई समय नहीं, जिसे तुम समय कहते हो, ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जलो अंदर, इस बात के लिए जलो कि प्रियालाल के बिना दर्शन के, उनके बिना मिले, बिना सत्य वस्तु का बोध हुए। हमें मृत्यु का भय हटना चाहिए। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, और बंदर वो भूख दे एकदम, मरने से सब जग डरा मेरो मन। ये जरा सा कीड़ा देखा तो डर लग रहा है, और जरा सा कोरोना तो नहीं हो गया, ओ ऐसा जरा जरा सी बातें में भय, परमार्थ के प्रति हमें डर लग रहा है मरने से। भोगों का आकर्षण, भाई झूठी बात में नहीं ना, हे प्रभु झूठी बात में तसल्ली नहीं। ये झूठे गुलाब जामुन से मुंह मीठा नहीं होता, झूठी बातें नहीं। और ये फंसाए है झूठी बातें, नहीं चलेगा। अंदर विशुद्ध ज्ञान, और मेरे नेत्रों के सामने मेरे आराध्य देव। बस इतना, जब तक ये नहीं तब तक चैन नहीं, तब तक चैन नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोय कहां विश्राम, विश्राम नहीं, प्रभु का साक्षात्कार। ये इतना सत्संग बार बार सुनिएगा जरूर, प्रार्थना है। सुहाई नहीं देता जब वो बात आती है दिमाग में कि कैसे तुम राजी हो रहे यार, समय नहीं है, कैसे राजी हो रहे? लड़ो इनसे, रो इनसे, जो आराध्य देव हैं, लड़ो इनसे, मिलो। ऐसे नहीं होगा, चिंतन में मिलो, स्मृति में बैठो। बैठो, आप नहीं बैठोगे हम पीछे लगे रहेंगे, हल्ला मचाते रहेंगे, रोते रहेंगे। मिलो मिलो, चिंतन। ये तसल्ली हो जाना, राजी हो जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बालक अगर खिलौनों में खेलना राजी हो जाए, उसी में खेलना पसंद करे, तो मां गोद में नहीं उठाती है। जो खिलौने हटा के रोना बराबर चालू रखे तो फिर मां दौड़ पड़ती है। ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये हमें खिलौनों में राजी करना चाहते हैं। कभी थोड़ा ऐसे इस आनंद की लहर आई, हम समझ गए कि प्रेमी हो गए हम, और बस फिर वही राजी हुए था, फिर मन ले गया विषयों में। नहीं नहीं, देखो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, आप सब हृदय में देखो। मृत्यु से डर लग रहा है,
विषयों का आकर्षण है, भोग अच्छे लग रहे हैं, जीना अच्छा लग रहा है, परमार्थ का क्या वस्तु मिली मुझे बताओ? प्रियालाल मिले या अध्यात्म बोध हो गया? दोनों में कुछ तो होना चाहिए। ये बीच में ललचा रहे हैं भोगों को देख करके, मार्ग है त्यागी वैरागी स्वरूप, बात ना तो आत्मबोध की बनी ना तो भगवत प्रेम की बनी। ऐसे न वैसे रहे मजरे डो, कैसे भैया चैन मिलेगा? कैसे चैन मिलेगा? जब तक आप मिलोगे नहीं तो तब तक चैन कैसे? साक्षात्कार होना चाहिए, रट लग जानी चाहिए, हठ हो जाना चाहिए, अशांत हो जाना चाहिए। और यहां जब तक आप जिद्दी स्वभाव नहीं रखोगे ना भजन में, तब तक ये इंद्रियां, ये मन नहीं भजन करने देंगे। हम देखते हैं कि वो उपासक, अगर आप मुस्कुराए, वो हमारी दृष्टि गई कि भजन बिना मुस्कुराए तो हक से होता है कि अरे फंसेगा फंसेगा पिटेगा। यहां मुस्कुराने का मतलब सावधानी हटी, मुस्कुराना नहीं। अगर मुस्कुराहट तो तुम मुस्कुरा रहे हो तो मुस्कुरा रहे, प्रियालाल मुस्कुरा रहे ना, उनको देख के मुस्कुरा रहे। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं तो क्या मुस्कुराहट, किससे मुस्कुराऊं? बस देखो, धोखे में मत रहना। हम बार बार कहते हैं बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। झूठी तसल्ली नहीं। पेट भूखा है और घी लगा के ऐसे निकले यहां से कि हलवा पा के आ रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमारा हृदय तृप्त होना चाहिए। हे उदार शिरोमणि, तुम्हारी जय जयकार करते हैं कि आप जैसा कोई उदार नहीं। आप हेतु की कृपाल, तो पूर्ति कीजिए आप अपने को। जिससे कल गोपीजन कह रहे कि आपका नाम उत्तम श्लोक है, बड़े बड़े संत महात्मा आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप अपने नाम को देखो। हम दिनों पर दया नहीं करोगे तो मैं उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। कृपालु है प्रभु, गुरुदेव कृपालु है, तो क्या करें इस कृपालु शब्द को? अगर ये हमारे अनुभव में नहीं आएगा तो इस कृपालु शब्द को कैसे हम समझेंगे? केवल हम भी बोलते रहेंगे कृपालु, समझ में आना चाहिए। प्रभु अब तो कृपा करनी ही पड़ेगी। और जहां आप ऐसा सोचोगे तो आपको बताए, उनकी माया शक्ति अंदर ही तुम्हें देख रही कि ये कौन सा खिलौना पसंद करता है। बोले गुनगुना, बोले भेजो, कई क्वालिटी के भेजो, और वो भेजे बजा, बढ़िया मनोरंजन है। अब बोले अब जब मन हो तो मिल जाना, नहीं हम खेल रहे। बोले खेलो, हमें मिलने की जरूरत नहीं, खेल लो, पक्का समझो। उर्कछु प्रथम वासना रही, वो आएगी वासना जो जो। अगर ये बात जो आज सुन रहे हो ये हट करोगे ना कि मुझे आप चाहिए, तो ध्यान रखना जो जो वासनाएं हैं वो भुला के सामने आ जाएंगी। चाहिए भोग लीजिए, ले लीजिए, सूंघ लीजिए, देख लीजिए। अब बोलिए वही बात कि हे कृपालु, आपकी कृपालुता क्या इसी में है कि आप मुझे फिर वही भोग दे रहे हो? मुझे आप चाहिए, और रूठ के बैठ जाओ उधर। आप चाहिए, आप चाहिए, तो फिर हट जाएगा वो सब और प्रभु आ जाएंगे। सुखद और भयावह दोनों वृत्तियों से आपको डरना नहीं है, ना लुभाना है। जो ही भगवत साक्षात्कार का हट करोगे तो वृत्ति आ जाएगी। अब आपने आज से ठान लिया कि हम तन्मयता करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी कि लीवर में पथरी पड़ गई है और किडनी डैमेज होने जा रही है। अब क्या चाह होती है? ठीक हो जाए किडनी, लीवर ठीक हो जाए, हाँ करो, दवाई अच्छी दो, वैद्य दो, लगाओ। नहीं, फेल करो लेकिन आप पास हो। आप हमारे दिमाग में आओ, आप हमारे मन में आओ, जाने दो शरीर बहुत छोड़े, कोई परवाह नहीं। समझ लेना दोनों में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज परमानंद जी से जब मिले तो उनकी भाव स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति का हम परिचय प्राप्त करना चाहते। तो उनका श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कहाँ मिलेंगे?
बोले इस समय तो मानसरोवर में। मानसरोवर, श्रीपाद प्रबोधानंद जी मथुरा से मानसरोवर पहुंचे। संध्या के समय वार्ता हुई थी, तो रात्रि हो गई पहुंचते। अब विचार किया कि आज रात्रि यहीं रुकते हैं। जी ही वैसे अब तो कुछ लोग आने जाने लगे, नहीं तो आज 20-22 वर्ष पहले कभी दिन में 1-2 लोग चले जाए तो चले जाए। खूब लता पताओ तो सब कट रही है, बड़ी विचित्र लीला है। संगमरमर को प्रधान माना जा रहा है और लताएं और रज सब ढकी जा रही है। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जो ही रात्रि हुई तो ये भयंकर आवाजें आने लगी, भय प्रदान करने वाली। पर गंगा किनारे के कसे हुए महात्मा है, तो गंगा किनारे भयावह आवाजों का अभ्यास हो जाता है। उल्लू कई प्रकार की आवाजें बोलता है और भय प्रदान करने वाली। सियार जो लाश मांस खाते हैं ना, सौ की, वो जब उनको भरपेट मांस मिलता है तब, या जब नहीं मिलता तब, दोनों में वो, और दोनों की अलग अलग आवाजें होती हैं उनकी, तो बड़े भयावह आवाजें आती। तो इन आवाजों का तो उनको अभ्यास था। फिर इसके बाद बहुत प्रबल आंधी, कहीं एक भी पत्ता नहीं डोल रहा, और उनको आभास होने लगा प्रबल आंधी चल रही, कंक्रीट से भरी हुई आंधी। फिर भी उनको कोई भय नहीं लगा, क्योंकि द्वंद्वातीत महापुरुष हैं। फिर देखा कि बड़े बड़े फण वाले सर्प ऐसे घूम रहे, जो मोक्ष पद में स्थित महापुरुष, उनको ये सब चीजें बड़े भय आए, विचलित नहीं हुए। अब दूसरी लीला शुरू हुई। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, एकदम आह्लाद। अब इसमें निद्रा आ गई। आंख खोला तो देखा विश्राम घाट मथुरा, मानसरोवर में नहीं। अब अगर वो नींद ना आती और जगते रहते तो अगला प्रोग्राम था सुगंध के बाद फिर नूपुरों की ध्वनि, फिर लाडली लाल गलबैया दिए आ रहे हैं। हमारे सामने जो ही ये हठ करेंगे, मतलब पक्की बात समझ लें, आज से भजन, बस भजन, तो दो बातों में एक बात जरूर शुरू हो जाएगी। या तो आपके अंदर छुपी हुई वासनाओं की अनुकूलता प्रारंभ हो जाएगी, और या फिर भारी प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी। जिससे भजन करना चाहते हो उसी तन पे वार हो जाएगा। माया है, बख्शेगी नहीं, पर आप हारोगे नहीं अगर बात मान लोगे तो। हम अपने इष्ट पर बलिहार होना चाहते हैं, समर्पित। ये खेल यही है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हम बलिहार होना चाहते हैं, हम प्राण अर्पित करने के लिए चल रहे हैं। अंतिम श्वास अभी हो जाए, पर प्यारे आप में हो। अब मैं डरने वाला नहीं, और इस बात में दबने वाला नहीं कि आप कोई रोग प्रकाशित कर दो और हम आपके भजन से भी नहीं, बिल्कुल जीत जाओगे। नहीं तो जीतने नहीं देगी, ये माया बहुत प्रबल है, जीतने नहीं दे। और यहां आपका ही हठ काम करेगा, आपका ये जिद्दी स्वभाव काम करेगा। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका स्वभाव सब है, पर हृदय का विश्राम, हृदय की शीतलता आपसे होगी। आपसे इष्ट कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा सब फैली हुई है, लेकिन समेटना आपको है, बिनना आपको है, चुगना आपको है, विश्राम आपको मिलेगा। आपकी कृपा आवश्यक है। आप अपने ऊपर कृपा करो और ये जिद्द धारण करो, मुझे प्रभु चाहिए। चाहिए क्या प्रभु? अंदर देखो, मांग है कि केवल ऐसे ही लग रहा है? चाहिए, अंदर जलन है, भूख है, व्याकुलता है। मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। मुझे नहीं संसार चाहिए, मुझे नहीं जीना ऐसे धोखे के संसार में। मुझे श्री जी के पास जाना है, श्यामा श्याम के पास जाना है। मुझे ये द्वंद्वों से नहीं। कोई जरा सी निंदा कर दे तो जल रहे, अपमान कर दे तो जल। कहाँ स्थिति है, कहाँ स्थिति है? हमें स्थिति चाहिए, हमें वो बोध चाहिए। ये जगाओ, कब जगाओगे? रोज सुंदर सुंदर सत्संग सुनते हैं, वाह वाह होता है, आह तो हो ही नहीं रहा।
कब हमें कहाँ से मिलेगा ये स्थिति, कहाँ से मिले ये बोध? हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। ये आज हमारे हृदय की पीड़ा है जो हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि आप सब ऐसी पीड़ा से युक्त होइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज का रोज ये आज खिचड़ी उत्सव है, तो आज ये उत्सव है, वो तो आनंदित हैं और अपने को फंसा देते हैं इधर राग में। देखो समझना, आप तो दोनों अनुराग रस में रंग में फंसे हुए हैं और गुनगुना खिलौना बांट रहे हैं। देखना क्या बट रहा है, ऐसे ऐसे अनुराग बांटो, प्लास्टिक के खिलौने हो ये सब नहीं, ऐसे नहीं। राजी मत होना, उठाना मत, जो कहते बड़े भाग्य रखो अपने, आपका प्रेम चाहिए, ये बांटते हैं ऐसे। मांगना नहीं आया, उठाना नहीं आया, इनके दरबार में मत उठाना। देखो हम जो कह रहे हैं हमारी थोड़ी दूसरी रीति है। क्या करेंगे वो प्लास्टिक का गुनगुना लगा के, क्या करेंगे? ना लड़का है ना बच्चा है, आप ही लड़का बच्चा हो तो छुपे बैठे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा गुनगुना। भोरी सखी को प्रसाद भेजते थे, स्वयं थोड़ा किनका ले, नहीं चाहिए यमुना जी, आप चाहिए। ये हट करना सीखो। वे राजी हो गए, वो टिकुली बुंदा कुछ भी ऐसे फेंक, बहुत टिकुली लगाए, आप दिखाई दो, लाडली जो आप दिखाई दो, नथ पहने नीलांबर के घूंघट में आप दिखाई दो, फिर दो ऐसे, अब लगा लेंगे, फौरन लगा लेंगे। नहीं बने, अब हम नहीं ना धोखे का नहीं ना झूठा नहीं ना, फुसलाओ मत हमें। आज वहां सुबह से हट चल रहा है, फुसलाओ मत। देखो हमारी बुद्धि नहीं रह गई, हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी आशा में हो कि विद्वता और सब कथा भागवत तो नहीं होने वाली, अब जो मन आएगा वही बोलेंगे, तो आप मनाए सुनो, नहीं उठ के चले जाओ, क्योंकि नहीं दिमाग काम नहीं करता। अगर आपको सत्संग का लाभ लेना है तो हट कीजिए अब इनसे, प्रभु से, और इनसे अन्य किसी में राजी न रहो। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जहां से तृप्ति होती, जहां से परम लाभ प्राप्त होता है, उधर हट करो। दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। जहां मोक्ष भी देने पर तिरस्कृत कर देते हैं, हम उस मार्ग के पति, समझिए आप। दीयमानम वही तो दे रहे हैं, न गृहणंति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। या मोक्ष, यहां तो हम सांसारिक भोगों को मान लेते हैं कि इनका प्रसाद है, और जब हम राजी हो जाते हैं, वो देखते हैं राजी है, वो खेलते रहते हैं। महाराज खेलते रहो, लेकिन अपने खेल में सम्मिलित करो। इस खेल से उब गया हूं, ये शरीर, ये संसार बार बार इसी हमारे सामने आ जाता है, इसी में हम फंसे हुए हैं। कब तक क्या करेंगे? विचार करके देखो, इतना समय व्यतीत हुआ, आप विचार करके बताओ। हमें ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप विचार करके इसमें कुछ भी बताओ, आप क्या करें? इतना समय लग रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, यहां बेचैनी नहीं हो रही, बस सुना हो चल दिया, फिर वही खान पान, वही सोना जागना, नहाना धोना, वही आपके लिए। या आप आके कुछ, कब तक हम राजी रहेंगे? कब तक हम दस्तखत करते रहेंगे? बहुत अच्छा दिन गया, क्या करें ऐसे अच्छे दिन को? क्या करें ऐसी लाभ को? आप तो छुपे बैठे हुए हो, फंसा रहे हो। ना ना, आप नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि आंदोलन जारी करना चाहिए अंदर से, प्रभु आप नहीं, सच्ची माने कोई साथी नहीं, ये चाहे पागलपन समझ लीजिए, कोई साथी नहीं। ऐसा प्रवाह बह रहा है, उसमें अनंत जीव बहते चले जा रहे हैं। इनका खेल यहां प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। अच्छा, इनके लिए एक बूंद पानी नहीं, इनके लिए पानी नहीं। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रही, न बिजोरो न बेल। हम प्रवाह में बह रहे हैं और उनकी दृष्टि में एक बूंद पानी नहीं, बस उनकी दृष्टि में आना की जरूरत है।
वास्तविक नहीं, है ही नहीं। बोले माया, बोले है ही नहीं, है नहीं, पिट रहे हैं हम, जल रहे हैं हम। तो बोले बचो, कैसे बचे? आपका आश्रय लिया है। जो रोज कहते हैं ना आश्रय ले लो, उसी आश्रय के बल से बोल रहे हैं, आपका आश्रय अब हमें चाहिए। बोले नाम बाणी में लगो, नाम बाणी में चलो, तो ऐसा लगाओ कि फिर हमें और कुछ दिखाई न दे, आपके पक्ष में है कि आप ऐसा करो। और इसके लिए हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, इसके अंदर हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। छक गए ये सब सुन सुन के, ऐसा वैसा, बड़े कृपालु। कब करोगे कृपा? कैसे होती है आपकी कृपा? हमें बैठना चाहिए अंदर से इस विषय में कि हम बहुत समय जा रहा है, प्रभु मिलो, प्रभु मिलो, प्रभु हमारे अंदर तन्मयता दो, हमारे अंदर पागलपन दो, आपके सिवा और कुछ नहीं। तभी अंदर की विश्राम स्थिति जागृत हो। देखो बिना स्थिति के बात नहीं बनने वाली। अभी कहीं वृत्ति फंस जाएगी, बोले अंता मति सोगति, ले छोड़ दिया उसी के ऊपर। भरत जी महाराज शालिग्राम क्षेत्र में है, शालिग्राम गंडकी नदी के, पूरा इन्हीं के लिए सब कुछ राजपाट पुत्र परिवार त्याग कर आए हैं। और वृत्ति एक दयावश हिरन में फंस जाती है, महाराज छोड़ दिए। अगला जन्म हिरन का बना। वो तो भजन का प्रभाव होता है कि उसी भजन में लगे। अरे वो हिरन का चिंतन कर रहे थे तो दयावश उनकी वृत्ति माया में लग गई, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? हिरन रूप में आ जाओगे, हिरण्य चिंतन। बोले तुम्हारी जैसी मति वैसी तुम्हारी गति। इसीलिए कहते होश में होकर के इनको रिझा लो, नहीं है बड़े खिलाड़ी, पूरा पक्ष हमारे ऊपर फेंक देंगे। जैसी तुम्हारी सोच वैसे ही फल, फल फूल तो तुम जानो, तुम हमारे हो। अब हमें चाहिए ऐसे ही, आंख होते हुए चाहिए, चेतना में चाहिए, चेतना में लगे कि आप मेरे हो। अंधेरे में टटोलने वाला काम मत रखो प्रभु, अब तो कृपा करो। धाम में आ गए हैं, आपकी कृपा से आपके हो गए हैं, तो अब अनुभव कराओ। हृदय इसी पीड़ा से युक्त हो जाए और ये मिले। और जब तक मिलते नहीं तब तक चैन नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ अंदर आप लोग व्याकुल होइए कि प्रभु मिलिए। झूठे ही से कहो, बहुत बड़ा बल है, ऐसे रोने धोने से काम चलता है। यहाँ हमने देखा है, जब अंदर ही अंदर इनसे लड़ाई ठान लेना कि अब बस आप चाहिए, आप चाहिए, तो ये भेजते हैं। अगर उनमें राजी ना हो तो फिर मिलने लगते हैं। इनके मिलने के बहुत प्रकार हैं, अनुभव कराने लगते हैं। आज हमसे और कुछ बोला नहीं जाएगा, बस इतना ही है कि इनसे लड़ो, इनसे अब इनको चाहिए। झूठा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लग रहा। सत्य सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति के लिए हमारा जो एक कदम उठा है उन्हीं की कृपा से अब चाहिए, चेतना में चाहिए। ढांढस बनाने के लिए अंतिम समय मिल ही जाएंगे। वो कब अंतिम, हमें क्या पता अंतिम समय क्या आएगा। हमें चेतना में चाहिए, आप चाहिए। इस समय जो हमारे दिमाग में चल रहा है बस वो चाहिए, इसलिए लगो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कीर्तन करो। श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा
श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, ऐसी पीर हिये में व्यापे, प्यारी ऐसी पीर हिये में व्यापे, नैना सजल नाम रट लागे, राधा राधा, नैना सजल नाम रट लागे, अंग अंग अति कांपे, ऐसी पीर हिये में व्यापे, को दृग देखो न सुहावे, को दृग देखो न सुहावे, अति दुख नैन निढापे, को दृग देखो न सुहावे, अति दुख नैन निढापे, घोरी ले ले नाम रावरो, भोरी ले ले नाम रावरो, ऊंचे टेर
आहे। तुम बिनु सब सुख विष सम लागे। प्यारी तुम बिनु सब सुख विष सम लागे। ले ले नाम करा है तो सो प्रीति बढ़ती गाढ़ी। तो बिन और न चाहे निशिवासर नित नेम नाम को। नित नव नेह निबाहे। भोरी जो करी कृपा बिलो को। राधा श्री राधा राधा श्री राधा। भोरी जो करी कृपा बिलो को। तो कछु कठिन कहा है मेरो मन बात इति चाहे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे